क्या आप जानते हैं महाभारत जैसे महाविनाशकारी युद्ध को रोका जा सकता था, जिसमें एक से बढ़कर एक योद्धा ने अपनी जान गंवाई, जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, मन्यु और कर्ण जैसे योद्धा शामिल थे। जी हाँ, यदि धृतराष्ट्र अपने छोटे भाई विदुर की बात मान लेते, तो आखिर विदुर ने धृतराष्ट्र से ऐसा क्या कहा होगा जिससे ये महाभारत का युद्ध शायद होता ही नहीं और धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने सभी पुत्रों का बलिदान नहीं देना पड़ता। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज इसकी जानकारी देंगे। बस यह वीडियो आपको लास्ट तक देखनी होगी और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। 100 कौरवों की माता गांधार की राजकुमारी गांधारी शिव की परम भक्ति, जिस कारण उन्हें भगवान शिव से 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान भी मिला था। एक अंधे पति को बिना किसी शिकायत अपनाने पर और कुरु परिवार के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं सेवा से खुश होकर ऋषि वेदव्यास ने एक बार फिर गांधारी को 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया था। गांधारी के खुशी का ठिकाना नहीं था जब उनको पता चला कि वो गर्भवती है। उधर धृतराष्ट्र इसलिए खुश थे कि पांडु के कोई भी पुत्र होने से पहले उनके पुत्र का जन्म हो जाएगा, जो हस्तिनापुर की गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन शायद प्रकृति को यह मंजूर ही नहीं था, क्योंकि डिलीवरी का समय निकल जाने के बाद भी गांधारी को लेबर पेन नहीं हुआ और दूसरी तरफ कुंती और पांडु के प्रथम पुत्र युधिष्ठिर के पैदा होने की खबर धृतराष्ट्र तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद दुखी होकर गांधारी अपने पेट पर जोर जोर से मारने लगी, जिससे बच्चा जल्दी बाहर आ जाए। लेकिन बच्चे की जगह पेट से मांस का एक टुकड़ा आया, जिसे देखकर सभी अचंभित हो गए। गांधारी को लगा कि उन्हें मिसकैरेज हुआ है और उन्होंने अपनी दासी को उस मांस के टुकड़े को फेंकने को कहा, लेकिन सही समय पर ऋषि वेदव्यास ने आके उन्हें रोक दिया और उस टुकड़े को ठंडे पानी में रखने का आदेश दिया। ऋषि वेदव्यास ने 100 मिट्टी के घड़े जो कि देशी घी से भरे हुए हों लाने को कहा और उन्हें ऐसे घने अंधेरे और ठंडी जगह रखने को कहा जहां कोई आसानी से ना पहुंच सके। ऋषि वेदव्यास के आदेशानुसार गांधारी और उनकी दासियों ने वैसा ही किया, जिसके बाद ऋषि वेदव्यास ने एक दासी को उस मांस के टुकड़े का अंगूठे के बराबर 100 गोले बनाने को कहा, जिसका साइज एक बराबर हो। इस बीच गांधारी को 100 पुत्रों के अलावा एक पुत्री की भी इच्छा थी, जिसे ऋषि वेदव्यास जी ने आंक लिया था। तो जब दासी ने 100 गोले तैयार किए थे, उसमें से एक एक्स्ट्रा बच गया था, जिसके लिए वेदव्यास जी ने एक और घी से भरा घड़ा लाने को कहा और सारे घड़े एक सुरक्षित स्थान पर रख दिए और आदेश दिया कि इन घड़ों को गर्भ अवस्था के अवधि के बाद ही खोले, तब तक कोई इन्हें हाथ ना लगाए। और ये कहकर ऋषि वेदव्यास जी वहां से चले गए। एक निर्धारित समय के बाद ऋषि वेदव्यास वापस आए और उन घड़ों को खोलकर उनमें से बच्चों को निकालना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पहले घड़े में से बच्चा निकाला, वह बहुत तेजी से रोने लगा। उसकी आवाज बहुत तेज थी और गधे के जैसे रेंकने वाली लग रही थी, जिसकी आवाज सुनने के बाद गीदड़, कौवे, गधे उसके जवाब में चिल्लाने लगे, जिसके बाद काफी भयंकर हंगामा खड़ा हो गया। पूरे शहर पर काले बादल छा गए, जैसे कि यह एक अशुभ संकेत था। धृतराष्ट्र ने जैसे ही अपने बड़े पुत्र को देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। धृतराष्ट्र ने एक्साइटमेंट के साथ विदुर और भीष्म पितामह से पूछा, क्या यह हस्तिनापुर का राजा बनेगा? लेकिन विदुर ने उन अशुभ संकेतों को मिस नहीं किया था। उनको ध्यान में रखकर विदुर ने जवाब दिया, इस बच्चे का जन्म इस पूरे परिवार के लिए एक अशुभ संकेत है। ऐसा लग रहा है कि यह विनाश का दूत है। इससे बढ़िया यही होगा कि इसे त्याग दे और अपने बड़े परिवार को इस प्रकोप से बचाए। विदुर ने चेतावनी दी, तुम्हारे इस पुत्र को त्यागने के बाद 99 पुत्र तब भी शेष रहेंगे। और उन्होंने कहा कि बुद्धिमान ऋषियों ने भी बताया है कि जरूरत पड़े तो परिवार के लिए पुत्र का बलिदान देना चाहिए और राज्य के लिए परिवार का बलिदान देना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो देश के लिए राज्य का बलिदान करने के लिए तनिक भी नहीं संकोच करना चाहिए। धृतराष्ट्र पहले से ही अपने बड़े पुत्र पर मोहित थे, जिसकी वजह से उन्होंने विदुर की बात को अनसुना कर दिया। यह पहली बार नहीं था। इसके बाद भी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में विदुर को कई बार अनसुना किया, जिस कारण धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने 100 पुत्र को महाभारत के युद्ध में गवा दिया, जैसा कि विदुर ने चेतावनी दी थी। अगर धृतराष्ट्र विदुर की बात मानकर दुर्योधन को त्याग देते तो ना शायद ये महाभारत का युद्ध होता और ना ही 99 पुत्र सहित भारत के महान योद्धा जैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को गंवाना पड़ता। तो आशा करते हैं आपको यह स्टोरी अवश्य पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवारों के साथ, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें
जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।